हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हुआ, जिस पर लगातार डमार बचाओ आंदोलन चल रही है। मिनिस्टर्स का भी डमार बचाओ आंदोलन 2 अक्टूबर 2022 से शुरू हुआ। यहाँ संदेश सामाजिक धरोहर के यहाँ पर जैसे कचरा वाला घर छेड़छाड़ है, क्या जनता से इनको डर नहीं लगता है? देखा जाए इसका तो सम्मान करना ही चाहिए। आप सभी देख रहे हैं वर्ल्ड क्रांति न्यूज। आज का जो विषय है और डमार बचाओ आंदोलन संबंधित मुद्दे पर बात करेंगे। वह शख्स बिहार के पंचायती राज विभाग में कई वर्षों से नौकरी कर रहे हैं और जिला के सचिव पद, जो पिछले 1 वर्षों से लगातार प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में चर्चा का विषय है, जिस पर हम तमाम बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे अपने विचारों को रखने का मौका दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, मेरा पहला प्रश्न ये है कि आए दिन अखबार में या प्रिंट मीडिया हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हुआ, जिस पर लगातार डमार बचाओ आंदोलन पर चर्चाएं चल, किस टाइप से मतलब ये शब्द है कि आज भी अधिकारी के बीच में या मीडिया के बीच में जब ये शब्द जा रहा है तो लोग आज भी जो है ना मतलब ये कंफ्यूज हो रहा है। इस पर थोड़ा सा हमको विस्तार से सर बताइए, क्योंकि आप इतिहास के काफ़ी मतलब जाने माने एक व्यक्ति हैं और काफ़ी अनुभव रखते हैं, तो इस पर थोड़ा सा अपना सर बताइए। देखा जाए डमार बचाओ आंदोलन 2 अक्टूबर 2022 से शुरू हुआ। यहाँ 3-4 गांव के जो प्रबुद्ध ग्रामीण हैं, छात्र नौजवान हैं, बुजुर्ग लोग हैं, 2 अक्टूबर गांधी जी के जयंती के अवसर पर यह आंदोलन की शुरुआत हुई। जहाँ तक डमार का जो शाब्दिक अर्थ है, डमार के बारे में आप जो जानना चाहते हैं, तो संक्षिप्त में यही जाना जाए कि डमार शब्द जो है अरबी और फारसी का एक शब्द है, जिसका अर्थ होता है शेर। तो मुगल कालीन भारत में ये डमार जो है शेरों के बाड़ के रूप में काम आता था, यानी चारों तरफ से डामर के पौधों से जो है घिरा हुआ यह फील्ड था। इसमें शेरों का आशियाना बनाया गया था। क्योंकि मुगल कालीन भारत में लोग शेरों के बहुत शौकीन थे, राजा महाराजा लोग, तो शाब्दिक अर्थ तो शेर ही होता है। और संस्कृत में डामर शब्द जो है ध्वज का प्रतीक है। तो ध्वज के प्रतीक रखा जाए या शेरों का प्रतीक रखा जाए, ये तो प्राचीन शब्द है, पहले से ही आ रहा है। लेकिन अंग्रेज़ों के ज़माने में ये डामार फील्ड जो है, जो लगभग 12-13 एकड़ का फील्ड है, इसमें घुड़दौड़ होता था। घुड़दौड़ यानी जो अंग्रेज़ के साहब लोग होते थे, ये लोग घुड़दौड़ करते थे और घोड़ों का रेस होता था इस पर। तो उस समय से जो है डामर शब्द प्रचलित है। और आज के दिन में जो है यह डमार एक जो है आंदोलन का प्रतीक बन गया है, जो यहाँ से बिहार के कोने कोने तक ये आंदोलन की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो सर, ये मेरा आंदोलन करने का उद्देश्य क्या है कि ये आंदोलन का करने का उद्देश्य क्या है? देखिए, यहाँ के ग्रामीणों की ये सोच है कि ये जो डमार फील्ड है, इसके चारों तरफ से घनी आबादी है और लगभग 10-15 विद्यार्थी जो है यहाँ दौड़ लगाकर फौज में चले गए, कुछ लोग बिहार पुलिस में चले गए। तो ग्रामीणों का ऐसा मानना है कि ये ऐतिहासिक फील्ड तो है ही, इसका हम लोग को संरक्षण करना चाहिए, बचाव करना चाहिए। और इस फील्ड से हमारे ग्रामीणों को बहुत फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ से, एक तरफ यहाँ उत्तर के तरफ श्मशान घाट है, पश्चिम के तरफ जो है छठ घाट है, और उत्तर जो है फील्ड के जो है दक्षिणवारी छोर पर हाई स्कूल है, एक तरफ प्राथमिक विद्यालय है, प्लस यहाँ 3-4 गांव का झंडा का मेला यहाँ लगता है, महावीरी झंडा। तो ऐसे भी इसकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता तो है ही, साथ ही साथ चारों तरफ जो ग्रामीणों का यहाँ मेले के अवसर पर, पर्व के अवसर पर जमावड़ा होता है, तो ये बहुत ही मनोरम दृश्य होता है। तो यहाँ के ग्रामीण ये चाहते हैं कि इसके प्राकृतिक जो क्षेत्र है 12-13 एकड़ का, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो, इसको जैसे है वैसा ही रहने दिया जाए। तो सर, ये आंदोलन करने का जैसे प्राकृतिक छेड़छाड़ है, तो पहला जो आंदोलन मतलब किस लिए किया गया था डमार बचाओ आंदोलन का? देखा जाए डमार बचाओ आंदोलन शुरुआत में हम लोगों ने सुना कि यहाँ पर चमड़ा फैक्ट्री का निर्माण होना है। उसमें पूर्व जिला पदाधिकारी महोदय श्री शीर्षत कपिल अशोक साहब आए थे, अपने शायद उद्योग विभाग की कुछ टीम लेकर,
और यहाँ सर्वेक्षण भी हुआ, लेकिन ग्रामीणों का विरोध इसलिए हुआ कि चमड़ा फैक्ट्री बनाने के लिए यहाँ कोई मानदंड को पूरा नहीं किया जा रहा है, यानी यहाँ ना कोई नदी है ना कोई झील है, ताकि जो चमड़ा फैक्ट्री से निकलने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको कहाँ जो है माने विसर्जित किया जाएगा, निस्तारित किया जाएगा, इसके लिए कोई ठोस जो है उपाय नहीं है। तो वो अगर अपशिष्ट पदार्थ यहाँ जमा होते हैं, कचरा फैलता है तो उससे गंदगी फैलेगी, तरह तरह की महामारी और बीमारी फैलेगी। इसके लेकर भी शुरू में लोगों ने विरोध किया। तो जो स्टेडियम निर्माण की बात आई, अब वह कहाँ तक सत्य है नहीं है ये तो मैं विशेष नहीं जानता हूँ, लेकिन हमने सुना कि स्टेडियम निर्माण की बात आई। तो जब स्टेडियम की बात आती है तो स्टेडियम के भी मानक को ये फील्ड पूरा नहीं करता है। एक स्टेडियम बनाने के लिए कितनी आवश्यकता होती है? मिनिमम 450-500 फीट आना चाहिए, और लंबाई चौड़ाई के हिसाब से उतना तो एक्वायर नहीं है, वहाँ ज़मीन एक्वायरमेंट नहीं है ताकि वहाँ स्टेडियम बनाया जा सके। रही बात इसके विशेषज्ञ लोग हैं वो लोग अपना होगा, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है यह मानक को पूरा नहीं करता है कि यहाँ स्टेडियम का निर्माण किया जा सके। जितना ज़मीन चाहिए, जितना लंबाई चौड़ाई चाहिए, वो मानक को पूरा नहीं करता है ताकि स्टेडियम बनाया जा सके। का निर्माण के लेकर मतलब चर्चा चल रही थी, तो उस पर आप क्या कहेंगे? भाई ये तो बड़ी विचित्र बात है। एक तरफ फील्ड के सौंदर्यीकरण की बात होती है, एक तरफ होता है कि हम इसको जो है चारों तरफ से स्टेडियम बनाएंगे, 4 फीट रास्ता देंगे, पौधारोपण होगा, यानी इस फील्ड का समझिए कायाकल्प हो जाएगा, सौंदर्यीकरण होगा। लेकिन फिर ये एक तरफ सौंदर्यीकरण की बात होती है और फिर यहीं पर स्टॉप कर दिया गया, फिर सुने कि कचरा घर बन रहा है। ये आपस में भाई कंट्राडिक्टरी है, विरोधाभास है। इसमें ये समझ में नहीं आती है कि जो लोग इतना अच्छा विचार लेकर चले कि हम यहाँ स्टेडियम बनाएंगे, फिर उनके दिमाग में कचरा घर कहाँ से आ गया। कचरा घर बनाने के लिए भी ऐसे भी ज़मीन अलग से देखा जा सकता है, जहाँ खाली ज़मीन हो बनाया जा सकता है। लेकिन ये कचरा प्रबंधन और कचरा घर की बात कहाँ से आ गई, ये तो समझ से परे की बात है। ये कचरा वाला घर के लेकर भी जो है ना, डमार बचाओ आंदोलन के लोगों ने, सामाजिक लोगों ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी, जिस पर जो है कुछ लोगों पर FIR भी हुआ है। तो आप इस पर थोड़ा बताइए कि FIR जो हुआ है वो किस टाइप से हुआ है? देखिए, FIR का जहाँ तक सवाल है, ये तो कानूनी प्रक्रिया है, मामला न्यायालय में है, कुछ लोग बेल पर भी हैं। लेकिन ये FIR एक दुखद घटना है। शायद FIR जिस दिन हुआ उसके 2-3 दिन पहले सामाजिक स्तर पर माननीय मुखिया जी और हमारे जो जनप्रतिनिधि पंचायत स्तर के हैं, वार्ड सदस्य, चाहे गांव के जो भी प्रबुद्ध लोग हैं, उन लोग का मीटिंग बुलाया गया था कि बैठकर आपसी समस्या का हल किया जाए। लेकिन वो मीटिंग शायद 2-3 दिन बाद डेट था, इस बीच में सुने कि फिर FIR हो गया, क्योंकि हम लोग तो गांव में बहुत कम रहते हैं। फिर भी जानकारी मिली कि FIR हुआ, तो ये तो दुखद है। रही बात FIR में भी बहुत से लोगों का नाम है, सैकड़ों लोगों का नाम सुन रहे हैं, आ रहा है। तो जो भी आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे, कुछ लोग बाहर थे, कुछ लोग नौकरी पेशा में हैं, कुछ लोग पटना रहते हैं, फिर भी FIR में लोगों का नाम आ गया। तो क्या सही है गलत है, ये तो अनुसंधान का विषय है, मामला न्यायालय में है, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा ज़िले के SP साहब से कि इस पर निष्पक्ष जांच कराई जाए, क्या सही है क्या गलत है। अगर केस गलत है तो केस तो वापस होना चाहिए, क्योंकि ये मामला कोई FIR से सुलझने वाला नहीं है, आम जनता और ग्रामीणों से जुड़ा हुआ मामला है। पुलिस पदाधिकारी और ग्रामीण बैठकर भी इसका हल निकाल सकते हैं। और जहाँ तक इस पंचायत की नेत्री श्रीमती राधा पटेल जी ने माननीय मंत्री, ग्रामीण मंत्री श्रवण कुमार पटेल साहब से मिलकर भी उन्होंने ज्ञापन दिया है, और मंत्री जी ने जिला पदाधिकारी महोदय को निष्पक्ष जांच कराते हुए इस केस के अनुसंधान के संबंध में उन्होंने अनुशंसा किया है जिला पदाधिकारी महोदय से। तो जहाँ तक हमें उम्मीद है कि जिला पदाधिकारी महोदय इसकी जांच करावेंगे, लोगों को न्याय मिलेगा। ये मेरा एक आखिरी सवाल है कि ये डमार बचाओ आंदोलन जो चल रहा है, जिसमें आप बता रहे हैं कि ये सामाजिक धरोहर है, ये मुग़ल कालों के समय से जो है ना, ये डमार ये स्थापित था, है ना। तो ये लास्ट सवाल मेरा ये होगा सर कि ये डमार बचाओ आंदोलनकारियों के लिए आपका क्या मतलब एक संदेश होगा, और एक सामाजिक धरोहर के प्रति क्या है कि यहाँ पर जैसे कचरा वाला घर का निर्माण होना चाहिए या स्टेडियम बनना चाहिए या नहीं, इस पर थोड़ा अपना देखिए, जहाँ तक
ग्रामीण स्तर की बात है, पूरे ग्रामीण एकजुट होकर शुरू से विरोध कर रहे हैं कि इसके जो नेचुरल स्वरूप है, प्राकृतिक स्वरूप है, इसको ज्यों का त्यों रहने दिया जाए। फिलहाल कोई कंस्ट्रक्शन इस पर लोग होने देना नहीं चाहते हैं। और जहाँ तक हम कहना चाहेंगे, मेरा व्यक्तिगत राय है कि शासन प्रशासन ग्रामीण जनता के सहयोग से ही कोई निर्णय ले पाती है, सही डिसीजन पर पहुंच पाती है। तो जब ग्रामीणों का विरोध है, ग्रामीण कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कुछ बने, ग्रामीणों का विचार है कि जैसे ये प्राकृतिक रूप से ये फील्ड है उसको वैसा ही रहने दिया जाए। तो मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर इस पर दबाव कहाँ से आ रहा है, क्यों बार बार इस पर कुछ बनाने की बात आ रही है। तो कभी कचरा घर बनाने की बात आ रही है, तो कभी स्टेडियम बनाने की बात आ रही है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। यानी कुछ लोग लड़ते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं कि मुझे ये बनना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ऐसा तो कोई डिमांड ग्रामीणों का है नहीं। तो फिर जब कोई ग्रामीणों का डिमांड ही नहीं है तो क्या जल्दीबाजी है, क्या परेशानी है? जब ग्रामीणों का डिमांड ही नहीं है तो फिर हमको लगता है कि जब अगर भूख ही नहीं है तो खिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कि अगर समाज में जो लोग रह रहे हैं, लोगों का ये कहना है कि मुझे ना स्टेडियम चाहिए, ना कचरा वाला घर का निर्माण चाहिए, तो फिर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनका क्यों इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं कि जो समाज में लोगों को ठेस पहुँच रहा है? देखा जाए, जनप्रतिनिधि लोग का अपना सोच है, वो क्या सोच रहे हैं, उनके चिंतन के तरीका को तो हम नहीं बदल सकते हैं। लेकिन मेरा ये संदेश होगा कि इस डमार का जो प्राकृतिक रूप है, प्राकृतिक स्वरूप है, उसका जो कवरेज एरिया है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो। फिलहाल ज्यों कहते हैं उसको रहने दिया जाए। फिर भविष्य में जैसा होगा ग्रामीणों के राय विमर्श करके ही इस पर कोई निर्णय लेना उचित। उन नेताओं को क्या ऐसा नहीं लगता है कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता ही जो है ना, क्या जनता से इनको डर नहीं लगता है? देखा जाए, जनता का जो जनमत है उसका तो सम्मान करना ही चाहिए। मैं यही कहूँगा कि जनमत को विश्वास में लेकर अगर कोई काम कराया जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा, ये प्रगतिशील कदम होगा। धन्यवाद। चलिए सर, ईडी राम से काफ़ी चर्चित हैं, तो ये जो इंटरव्यू मेरे द्वारा लिया गया है, अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तत्काल दीजिए मुझे इजाज़त। मिलते हैं अगले किसी खास खबरों के साथ।